राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा दामोदर की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में। 3 दिवसीय इतना विशाल उत्सव में भाग लेकर भी आप सभी पुनः भागवत सुनने के लिए जिज्ञासु है या उत्साही है, और यही ये सेवा का फल है। जब कोई व्यक्ति नाम जप करता है और प्रेम से यदि वो नाम जप कर रहा है तो उसके हृदय में और अधिक नाम जप करने की इच्छा होती है। यदि कोई व्यक्ति या कोई भक्त प्रेम से यदि सेवा कर रहा है तो उसको हृदय में पुनः अधिक सेवा करने की इच्छा जागृत होती है। और उसी प्रकार हम देख रहे कि इतने दिन बिना थके बिना रुके आप सभी उत्सव में भाग लेने के बाद भी रुक नहीं रहे। जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, जैसे एक शराबी होता है, वो शराबी एक ही दिन शराबी नहीं बनता। शराब पीते 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 उसको जैसे लत लग जाती है तो फिर वो शराबी बन जाता है। तो उसी प्रकार जिसको आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है उसको उन भक्तों के साथ रहना है या उन भक्तों के सानिध्य में अपना जीवन व्यतीत करना है जिनको पहले ही ये कृष्ण प्रेम या कृष्ण ग्रह लगा है। जैसे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, गोपियों को कृष्ण ग्रह लगा है। किसी को शनि पीछे पड़ा है, किसी को मंगल है, किसी को राहु है, तो कई सारी पूजाएं होती है। शनि की शांति की पूजा, राहु पूजा, नवग्रह पूजा, मगर गोपियों को कृष्ण ग्रह लगा है। कृष्ण ग्रह मतलब वो कृष्ण के अलावा उनको कुछ याद नहीं आता, ना स्मरण होता है, कुछ नहीं, सिर्फ कृष्ण। वो अपने पति और पत्नी बच्चों की सेवा करते हुए भी उनको सिर्फ नाम या नाम के लिए वहां पर है, पति की और बच्चों की सेवा करने के लिए, मगर सदैव स्मरण कृष्ण का ही है। हमें कृष्ण को चिंतन करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, गोपियों को कृष्ण को भूलने के लिए प्रयास करना पड़ता है। या इसीलिए कृष्ण ग्रह कहा गया है कि उनको कृष्ण को भूलने का प्रयास करना पड़ता है। कितना कष्ट होता है कृष्ण को भूलने के लिए, क्योंकि हर क्षण हर समय हर जगह उनको सिर्फ कृष्ण ही नजर आते हैं, कृष्ण ही दिखाई देते हैं। और फिर कृष्ण दिखाई देते तो फिर वो बाकी अपने परिवार के सदस्यों की इत्यादि सेवा ठीक से नहीं कर पाते। और इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उनको कृष्ण ग्रह लगाए कि कृष्ण के अलावा उनको कुछ दूसरा है ही नहीं। जैसे हमको कृष्ण को याद करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, इसलिए मंदिर आते हैं, नियमों का पालन करते हैं, अध्ययन करते हैं, भागवत सुनते हैं, नाम जप करते हैं, यात्रा जाते हैं। ये सब जो भी हम कर रहे उसका एक उद्देश्य है कि हम कृष्ण का स्मरण करें। और ये सब करते हुए यदि कृष्ण का स्मरण न हो तो फिर श्रम एव ही केवलम। कृष्ण का स्मरण होने के लिए तो सब कुछ है, और सब कुछ करने के बाद यदि कृष्ण का स्मरण नहीं हो रहा है तो फिर जो भी हमने किया वो सिर्फ श्रम हो जाता है। तो पिछले प्राय 25 से अधिक दिनों से हमने जो श्रवण की ब्रह्मा जी की स्तुति, भागवत के 10वें स्कंद का ये 14वां प्रसिद्ध अध्याय, भगवान की स्तुति ब्रह्मा जी द्वारा। तो ब्रह्मा जी जो सीन या जो प्रकरण यहाँ पर है कि ब्रह्मा जी ने अपने अज्ञानतावश, वैसे तो बहुत ज्ञानी है, पंडित है, सूर्य पृथ्वी के या ब्रह्मांड के रचयिता है, मगर भगवान को सर्वसाधारण एक बालक समझकर उन्होंने उनके बछड़े चुराए और ग्वाल बाल चुराए, और उनको लगा अभी मैं भगवान की परीक्षा लूंगा। मगर भगवान की परीक्षा करने में वो हार गए, और हर जगह दोनों स्थानों पर, गुफा में भी बछड़े और ग्वाल बाल है, और जहाँ
कृष्ण के साथ भी एज इट इज ओरिजिनल ग्वाल बाल और बछड़े हैं। तो जब उनको अपनी मूर्खता पता हो गई या उनको अपनी अज्ञानता ज्ञान हुई कि मैंने बहुत बड़ा भगवान के चरणों में अपराध किया है, और इस अपराध के कारण वे नम्र हो गए और भगवान की स्तुति उन्होंने प्रारंभ की। सबसे पहले उन्होंने भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया, फिर उन्होंने भगवान की असीमता या भगवान की अनंतता का वर्णन किया, और ऐसे अनंत भगवान इस ब्रज में आकर सेवा कर रहे हैं या ब्रजवासी उनके संग सानिध्य में हैं, तो वो कितने भाग्यशाली है। तो फिर ब्रजवासियों की उन्होंने स्तुति की, फिर पुनः अपने अपूर्ण इंद्रियों का उन्होंने स्वीकार करके उसका वर्णन किया कि मैं कितना अपूर्ण इंद्रिय वाला हूँ, और भले ही भगवान मैं आपका पुत्र हूँ और इसीलिए आपके चरणों में मेरा जो अपराध हुआ कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। जैसे वो कहने लगे, एक माता पुत्र का जो अपराध होता है उसको कभी रोकती नहीं है, तो कृपा करके मुझे भी आप एक माता या पिता के समान इस अपराध से मुझे मुक्त कर दीजिए। और पुनः भगवान की अनंतता या भगवान किस प्रकार इस भौतिक संसार में अलग अलग अवतार लेते हैं, मनुष्यों में, ऋषियों में, देवताओं में, पुनः भगवान की अनंतता का उन्होंने वर्णन किया। और अंततो गत्वा उन्होंने भगवान को कहा, हे कृष्ण कि मुझे अभी आज्ञा दो, मुझे वापस आपकी सेवा करनी है। कौन नहीं चाहता कि आपका संग सानिध्य छोड़कर इस ब्रज से मुक्त हो या ब्रज से चले जाए, मगर महत्वपूर्ण है ब्रज में रहने से अधिक आपने जो मुझे सेवा दी है एक ब्रह्मांड संभालने की या ब्रह्मांड की जिम्मेदारी, वो अच्छे से मैं सेवा करूं और फिर वो ब्रह्मांड मैं आपको अर्पण करूं, जिससे मैं जाने के बाद सारे ग्वाल बाल और बछड़ों के साथ आप अपनी पुनः लीला जारी रख सके और इस मूर्ख ब्रह्मा के रहने के कारण आपके लीला में कोई व्यत्यय उत्पन्न न हो। और इतना कहकर सुखदेव गोस्वामी कहे कि इत्यभीष्ट भूमान त्रिपरिक्रमय पादयो तत्वाभीष्ट जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। और इतना कहने के बाद सुखदेव गोस्वामी कहे कि इस प्रकार स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने आराध्य श्री भगवान की 3 बार प्रदक्षिणा की और फिर उनके चरणों पर नतमस्तक हुए। तत्पश्चात ब्रह्मांड के नियुक्त सृष्टा अपने लोक में चले गए। देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण ब्रह्मा जी हमें सिखा रहे या तात्पर्य में भी वर्णन है कि वृंदावन धाम में रहना इससे महत्वपूर्ण है जो गुरु और आचार्यों ने हमें दी है वो सेवा करना। जैसे कल भी महाराज जी आदेश दे रहे थे और परसों भी महाराज जी ने जब वृंदावन का वर्णन किया, सभी से निवेदन है, मैं हर रोज याद कराता हूँ कि अपने मोबाइल कृपया साइलेंट करें, फिर भी हम सुधरने वाले नहीं हैं। प्राय कार्तिक समाप्त होने के 3 दिन बच गए, 25-28 दिन से हम हर रोज लगातार याद दिला रहे, फिर भी हम इतने आसक्त या इतने अधीन हो चुके हैं मोबाइल के कि हम उसके अलावा जी नहीं सकते। तो ब्रह्मा जी कह रहे कि वृंदावन या वृंदावन के निकटवर्ती क्षेत्र में घास के तिनके के रूप में जन्म लेना चाहेंगे, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी की स्तुति पर मौन रहते हुए सूचित किया कि ब्रह्मा जी अपने धाम वापस लौट जाए और अपनी सेवा करें। जैसे महाराज जी बता रहे थे, यदि हम सभी जाकर वृंदावन में रहेंगे तो फिर सोलापुर में प्रचार कौन करेगा? सोलापुर में प्रचार कौन करेगा? और जो राधा दामोदर मंदिर ब्रजधाम है वहां पर लोगों को कौन लेकर आएगा? और जैसे मैं मेरा अनुभव बता रहा था कि जब हम भी वृंदावन जाते हैं कार्तिक में, ऐसी सेवा, ऐसी साधना, ऐसी तपस्या, ऐसी कथा ये प्राय विरला हो पाता है, क्योंकि वहां पर जाने के बाद कई अलग अलग सेवाएं,
सबसे पहले तो सफर होता है। सफर मतलब ट्रैवलिंग। तो सफर हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, दोनों सफरिंग ही है। देखिए, अब जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर जाते हैं तो कई बार वहाँ पर जो वातावरण है, कई सारे अलग अलग लोग, नास्तिक लोग हैं, तो आप जप नहीं कर पाते। सायंकाल में यदि दीप दान करना चाहे तो फिर ट्रेन में अलार्म बजने लगता है, तो एक दिन का दीप दान भी चला गया। एक दिन मुझे याद है, हम जगन्नाथपुरी रेलवे स्टेशन से खुर्दा रोड आए, और खुर्दा रोड वैसे प्राय खाली रहता है, और आईओएफ के भक्त सभी प्रसाद ले रहे थे यात्रा के अंतिम दिन में। तो वहाँ के स्क्वाड पुलिस आकर इतना डांटे, बोले आपको परमिशन किसने दिया, ये पंक्ति थोड़ी है। सारा संसार अनाप शनाप नॉनवेज इत्यादि खाते रहते दिन भर, उनको कोई पूछने वाला नहीं। और भक्त अपना बनाया हुआ प्रसाद खुद लेकर आकर सिर्फ प्लेटफॉर्म पर बैठ के खा रहे, तो उन्हें हंगामा खड़ा किया। आधा तुरंत उठाया सबको, बोले उठो यहाँ से। इतनी नास्तिकता है। फिर पहुंचने के बाद वहां पर सारे ब्रजवासियों के प्रति हमारी भावना ठीक रहे या न रहे, वहां का वातावरण ठीक रहे न रहे, प्रसाद की लंबी लाइन, भीड़, हम कुछ स्थानों पर कुछ नहीं कर पाते। और इसीलिए आपने भी अनुभव किया होगा कि ब्रजधाम स्वयं भक्तों के प्रेम से वृंदावन के जैसे स्वाभाविक प्रकट होकर भक्तों को आनंद भी दे रहा था। चाहे तो फिर वो दीपदान हो, राधा दामोदर ललिता विशाखा के दर्शन हो, कुछ आध्यात्मिक क्षेत्र का कुछ एक झलक हो सकती है, वृंदावन की जो आध्यात्मिक धाम की झलक है। जैसे ध्रुव महाराज तपस्या किए और हृदय में भगवान का ध्यान कर रहे थे, और जब हृदय में भगवान का दिव्य स्वरूप दर्शन कर रहे थे तो कुछ क्षणों के लिए दर्शन बंद हो गया, और फिर उन्हें आंखें खोला तो भगवान साक्षात समक्ष प्रकट थे, और फिर उन्होंने भगवान की स्तुति की। दासी पुत्र नारद जी जब दासी पुत्र थे और चातुर्मास में ब्राह्मणों की सेवा उन्होंने की अपनी माता के साथ। माता की क्या सेवा थी? ब्राह्मणों के पत्तल उठाना, झूठे पत्तल, सफाई करना इत्यादि। तो नारद जो दासी पुत्र थे पूर्व जन्म में, उन्होंने उस ब्राह्मणों की सेवा की, पत्तल उठाना, साफ सफाई करना, मार्जन करना, और उनके अनुमति से, ये जो ब्राह्मण थे उनके अनुमति से उन्होंने महाप्रसाद स्वीकार किया, और उनकी भक्ति में तीव्रता से प्रगति होने लगी। और अंततोगत्वा जब उन्होंने देखा कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर है, एक आसक्ति जो बची थी वो थी मेरी माँ, और माँ को भी संध्या काल में एक सर्प ने डस लिया, माता ने भी शरीर छोड़ दिया। फिर एक आसक्ति बची लास्ट, वो घर। अभी माता गई तो घर है, घर क्या क्या करे, तो उन्होंने उस मृतदेह माता का घर में रख दिया और घर को ही जला दिया, घर को ही स्मशान बना दिया। देखिए, संसार में हम देखते हैं कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके गद्दे क्योंकि फटे होते इसीलिए, या गंदी बदबू आ रही इसीलिए, कपड़े फटे हुए फेंक देते। गहने फेंकते क्या उनके? गहने या कोई ज्वेलरी वगैरह है, या उनका मोबाइल है महंगा, आईफोन है, पे फेंकते? कभी नहीं फेंकेंगे। वो गद्दी बदबू आ रही है, फट गई है, कपड़े फटे हुए, इसीलिए फेंकते, और कहते हैं मरे हुए व्यक्ति का कोई उपयोग नहीं करना चाहिए सामान। फिर गहने, उन्हें तो गहने अपने शरीर के ऊपर रखे, गद्दी के ऊपर तो सोया है 12-8 घंटे, यहाँ तो डबल गहने तो 2400 घंटे दिन रात उनके शरीर पर है, फिर भी नहीं छोड़ते। मगर नारद मुनि ने पूरा घर ही जला दिया, और फिर वटवृक्ष के नीचे बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षरी मंत्र से जप किया, और उनको भगवान ने हृदय में दर्शन किया, या भविष्यवाणी भी हुई कि इस जन्म में पूर्ण रूपेण आप शुद्ध न होने के कारण आपको भगवान का दर्शन अगले जन्म में होगा, और ये देह त्याग करने के बाद अगले जन्म में आप नारद बनकर मेरे नित्य सेवा करेंगे। तो इसीलिए सेवा, ब्रह्मा जी कह रहे कि मैं पुनः मेरे घर वापस जाकर, मेरे धाम ब्रह्मलोक जाकर
मैं सेवा करूंगा। और यही ब्रह्मा जी का भाव हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय की एक बहुत बड़ी आधार स्तंभ है। हम भजनानंदी नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने हमें कुछ ग्रंथ दिए या कुछ जप करने के लिए कहा, महत्वपूर्ण है, मगर श्रील प्रभुपाद जी से लेकर हमारे पूर्ववर्ती आचार्य और स्वयं हमारे फाउंडर आचार्य, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य नहीं, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य, ब्रह्म संप्रदाय, जो ब्रह्म संप्रदाय के खुद आचार्य ब्रह्मा जी कह रहे कि मैं भगवान वृंदावन में नहीं रहकर मैं मेरे धाम वापस जाता हूं। और भगवान ने मौन रखा, मौनम स्वीकृति लक्षणम। जब कोई व्यक्ति कह रहा है और सामने वाला व्यक्ति मौन है, इसका मतलब उसने स्वीकार किया है। भगवान कह सकते थे, अरे ब्रह्मा जी क्यों जा रहे हो, रहो हमारे साथ, लीला करो, ब्रज का आनंद लो, मगर भगवान मौन रहे, इसका मतलब भगवान ने उनको अनुमति दी, आप वापस जाकर अपनी सेवा कर सकते हो। अभी भगवान के पास ब्रह्माओं की कमी नहीं है। हमारे तो चतुर्मुखी है, सिर्फ 8 मुख वाले, 16 मुख वाले, या किसी को भी भगवान ब्रह्मा की सेवा दे सकते थे। मगर जब उनको रियलाइज हुआ कि मैंने गलती की है, अपराध के कारण मैं क्षमा मांगने आया हूँ, और एक क्षमा मांगने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि मैंने भगवान के प्रति अपराध किया है। और जब व्यक्ति अपराध करता है, उसको रियलाइज होता है, तो प्रायश्चित के रूप में और अच्छे से वो सेवा कर सकता है। उसको मगर रियलाइज होना बहुत महत्वपूर्ण है कि मैंने बहुत बड़ी गलती या अपराध किया है। जब वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि मैंने अपराध किया है, तो उसका अहंकार उसको झुकने नहीं देता। उसका अहंकार उसको, हृदय उसका मृदु नहीं कठोर बना देता है। और वो कठोर हृदय कभी भी भगवान के सामने, भगवत भक्तों के सामने, वैष्णवों के सामने कभी झुकने नहीं देता। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हमें स्वीकार करना होगा कि हमसे गलती हुई है। गलती होती ही हमने यदि स्वीकार किया, और ऐसे नहीं कि हम स्वीकार कर रहे बार बार गलती हुई, गलती हुई, गलती हुई, वो गलती बार बार स्वीकार करना मतलब भी मूर्खता है। वो हमारा डिसीजन है, हम सुधरने का प्रयास नहीं कर रहे। गलती एक बार, 2 बार, जैसे श्रील प्रभुपाद जी पे पत्रों में लिखे कि जो हम भगवान के पास आए हैं या नियमों का पालन कर रहे, यदि अनजाने में कभी गलती हो जाती है तो भगवान हमें क्षमा कर देते हैं। मगर हम योजनाबद्ध अपराध कर रहे तो फिर भगवान हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। और आगे दूसरे शब्दों में, भक्त को अपनी व्यक्तिगत आध्यात्मिक सेवा को समुचित रूप से संपन्न करने के प्रति सदैव सतर्क रहना चाहिए। यह भगवत धाम में रहने के प्रयास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। भगवत धाम में रहना अच्छी बात है, मगर उससे महत्वपूर्ण है हमारी सेवाएं। जैसे जो महाराज जी ने शनिवार के दिन भागवत का पाठ किया, ध्रुव महाराज, और ध्रुव महाराज के जो उपाख्यान में श्रील प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य था, स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जी कहे, हम भगवत धाम जा रहे ये नहीं जा रहे, इसकी चिंता एक शिष्य को नहीं होनी चाहिए। एक शिष्य की चिंता यही हो कि उन्होंने गुरु के आदेशों को किस प्रकार वो पालन करने में लगा है। और गुरु का आदेश पालन करना मतलब ही उसकी पूर्ण शक्ति या पूर्ण उसका जीवन न्योछावर यदि करता है तो फिर वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। उसको चिंता नहीं होनी चाहिए कि मैं भगवत धाम जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। वो गुरु की जिम्मेदारी है, वो हमें भगवत धाम निश्चित लेकर जाएंगे। श्रील प्रभुपाद हमारे वर्तमान आचार्य इसीलिए आते हैं कि हम जैसे बद्ध जीवों को हाथ पकड़कर लेकर जाए। परम पूज्य भक्ति चारू महाराज जी का एक ग्रंथ है, कृपा सिंधु, द ओशन ऑफ मर्सी। उसके बुक के ऊपर आपने देखा होगा, श्रील प्रभुपाद जी हाथ पकड़ के लेके जा रहे। जब परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज जब उन्होंने देह त्याग किया, और देह त्याग करने के पहले उन्होंने एक प्रवचन दिया, और उस प्रवचन में देखिए वो भी होते तो यहाँ भारत में आते
घनश्याम दास प्रभुपाद जी ने दिया हुआ हरिनाम दीक्षा का नाम था। वृंदावन में आके शरीर छोड़ते उन्होंने कहा नहीं, आई विल डाई इन बैटल फील्ड, मैं युद्ध भूमि में ही देह त्याग करूंगा। और मेरी युद्ध भूमि क्या है? मुझे जो श्रील प्रभुपाद जी ने प्रचार क्षेत्र दिया है। और गीता नागरी एक फार्म है न्यूयॉर्क के पास, कहीं 5-6 घंटे चलते हैं तो 5-6 घंटे की दूरी पर गीता नागरी नामक एक फार्म कम्युनिटी है, जैसे गोकुल धाम, गोवर्धन इको विलेज इत्यादि। तो वहां पर उन्होंने जब प्रवचन दिया तो कहे कि मैंने कल स्वप्न में देखा और मैं अनुभव कर रहा था श्रील प्रभुपाद जी स्वयं मुझे लेने के लिए आए हैं और मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने रूप गोस्वामी के हाथ में दिया। और रूप गोस्वामी कौन है? रूप मंजरी, श्री रूप मंजरी पद से ही मोर संपद। रूप गोस्वामी जो रूप मंजरी उनके हाथ में, और उन्होंने एक ही इच्छा व्यक्त की। उनके परम मित्र परम पूज्य राधानाथ महाराज जी को उन्होंने निवेदन किया, महाराज मेरी एक ही अंतिम इच्छा है कि मुझे आपके गोदी में सर रख के प्राण त्यागना है, आप मेरे साथ रहे बस। और फिर ऑलमोस्ट 2-3 महीने जब भी वो बीमार थे, कैंसर के 4 स्टेज पर थे, तब महाराज जी, राधानाथ महाराज जी ने अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल करके वो गीता नगरी में रहे। और फिर जैसे उनकी अंतिम इच्छा थी, महाराज जी के सानिध्य में उन्होंने देह त्याग किया। ये है भक्ति। और जो तात्पर्य में लिखा जा रहा है कि हम भगवत धाम जाने का प्रयास तो बाद में, सबसे पहले हमें गुरु ने दी हुई सेवा। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि। हमने कितनी भी माला की, कितनी भी भक्ति की, कितनी भी तपस्या की, कितना भी अध्ययन किया, यदि हमारे गुरु हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हो तो फिर न गति कुतोपि। और यदि गुरु प्रसन्न है तो फिर भगवान निश्चित प्रसन्न है। श्रील जीव गोस्वामी लिखते हैं, यदि सारा संसार मुझ पर थूक रहा है, मेरा सारा संसार मुझ पर थूक रहा है, मगर मेरे गुरु मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मेरा जीवन यशस्वी है। इसके विपरीत सारा संसार मेरा जय घोष कर रहा है, जय जयकार कर रहा है, और मेरे गुरु मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं है तो धिक्कार है, मैं फेल हूं। दुनिया में जीत कर भी मैं हार चुका हूं। और इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में गुरु और वैष्णवों का आशीर्वाद जब तक नहीं है, कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करना प्राय असंभव है। जैसे कल महाराज कहे कि हम जो तपस्या भीष्म पंचक कर रहे, उपवास करने का फल तो मिलेगा, मगर सबसे महत्वपूर्ण है हमारी सेवाओं में कोई बाधा न हो। हम गोबर खाएंगे, बोलेंगे हम कुछ नहीं करेंगे, बस हम तपस्या कर रहे, हम सेवा नहीं करेंगे, नाम जब हम माला नहीं उठाएंगे, हमारी जो सेवाएं कम करेंगे, उससे अच्छा हम कुछ अधिक सेवा करते हुए, अधिक नाम जप करते हुए हम तपस्या करें। और जो भी करे थोड़ा क्वालिटी करे, जिससे हम कृष्ण को प्रसन्न कर सके। सचेत होकर हमारी बुद्धि स्थिर रखते हुए कोई भी कार्य करते हुए, थोड़ा भी क्यों न हो, मगर सचेत होकर पूर्ण रूपेण कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर पूर्ण रूपेण वो भगवान को समर्पित करे, वो है शुद्ध भक्ति। और मिश्र भक्ति मतलब अलग अलग इच्छाएं रखते हुए बेध्यान पूर्वक, क्वांटिटी तो हमने बढ़ा ली मगर क्वालिटी का प्रश्न का, क्वांटिटी तो बढ़ा ली हमने मगर क्वालिटी का नहीं ध्यान दिया, तो फिर वो जो फल या जो शक्ति प्राप्त होनी थी वो शक्ति नहीं प्राप्त होती, फिर श्रम एव ही केवलम न हो। और इसीलिए ब्रह्मा जी कह रहे भगवत धाम में रहने के बजाय मैं मेरे धाम वापस जाकर मैं मेरी सेवा करूंगा और वो ब्रह्मांड में भगवान आपको अर्पित करूंगा। आगे श्लोक संख्या 42। ततोऽनुज्ञाप्य भगवन् स्वयंभू भागवस्थितान् वत्सान् पुलीनमानिने यथा पूर्व सखस्वकम्। अनुवाद, अपने पुत्र ब्रह्मा को प्रस्थान की अनुमति देकर
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने बछड़ों को साथ में लिया जो अब वही थे जहां वे 1 वर्ष पूर्व थे, और उन्हें नदी के तट पर लेकर आए जहां भगवान स्वयं पहले भोजन कर रहे थे और जहां उनके ग्वाल बाल मित्र पूर्ववत थे। अभी भगवान कहाँ है? उस गुफा के पास है, क्योंकि गुफा के पास प्रार्थना हुई, ब्रह्मा जी चले गए। ब्रह्मा जी के समक्ष भगवान ने अपने सारे ग्वाल बाल और जो मित्र थे, सेकंड वाले, डुप्लीकेट नहीं कह सकते, सेकंड वाले, वो चतुर्भुज रूप भगवान ने सब ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। सारे चतुर्भुज भगवान के दिव्य देह में एकत्रित हो गए, और जो ओरिजिनल फर्स्ट जो भगवान लेकर आए थे बछड़े और ग्वाल बाल 1 साल पहले पुराने, जो ब्रजवासी थे, दूसरे सेकंड में कौन थे? स्वयं भगवान थे। तात्पर्य, स्वभुवम शब्द जिसका अर्थ है अपने पुत्र को, सूचित करता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी द्वारा किए गए अपराध को क्षमा कर दिया था और उसे अब अपने पुत्र के समान स्नेह कर रहे थे। अभी क्या करेंगे? अपना ही पुत्र है। जैसे कहा जाता है संसार में भी, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आता है तो उसको भूले को भूला नहीं कहते। तो अपराध तो किया, मगर अपराध करने के बाद स्वयं भगवान के पास आकर उन्होंने क्षमा याचना की, और भगवान तो दयालु है। हम इतना पाप करते हैं, इतने क्रूर कार्य करते हैं, इतने दुष्कृति न है, फिर भी भगवान पेट भर ही रहे सबका। भगवान ने कहा क्या? अरे तू मुझे नहीं मानता, मैं तुझे खिलाऊंगा नहीं, मैं तेरी खाने वाली नस दबा दूंगा या तेरी नस बंद कर दूंगा। देखिए कितने सारे पापी और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, व्यभिचारी कितने सारे हैं, मगर कभी सोचते हैं भगवान नहीं, उनके प्रति भी प्रेम है भगवान का। भगवान समदर्शी है, मगर इतना ही है जो उनके भक्त हैं उनके प्रति एक स्वाभाविक प्रेम है। जैसे सूर्य नारायण या सूर्य के प्रकाश में देखिए, सूर्य प्रकाश विष्ठा पर भी गिरता है, सुंदर पानी पर भी गिरता है, गंदे पानी पर भी गिरता है, और सभी को सुखा रहा है। ये नहीं सोचता अरे गंदा है, विष्ठा है, ये गोबर है, इसके ऊपर मैं प्रकाश नहीं दूंगा। कभी देखा है? हर स्थान पर कितनी भी गंदी नाली हो, कितना भी कचरे का ढेर हो, हर स्थान पर सूर्य का प्रकाश समान ही है। उसी प्रकार भगवान हर स्थान पर समदर्शी ही है। भगवान कभी ये अपना ये पराया नहीं करते। जैसे घर में 3 यदि पुत्र है और 3 में से 2 पुत्र जो माता पिता का कभी ख्याल नहीं करते, एक तो शराबी है, हमेशा झगड़ते रहता है, दूसरे ने माता पिता को घर से निकाल दिया है, उनका कभी स्वास्थ्य या उनकी दिनचर्या या उनके खाने पीने की कभी व्यवस्था नहीं करता, मगर तीसरा हालांकि गरीब है मगर उसका माता पिता के प्रति प्रेम है और वो सदैव माता पिता का ध्यान रखने के लिए लालायित रहता है। तो भले उसके पास व्यवस्था नहीं है, फिर भी प्रेम होने के कारण माता पिता का भी स्वाभाविक प्रेम उसके पास होता है और स्वाभाविक एक आशीर्वाद होता है। जब हम कहते हैं यस्य प्रसादात, इसका मतलब नहीं कि गुरु आकर हमारे सिर के ऊपर अपने चरण रख दे या छाती के ऊपर चरण रख दे या आशीर्वाद दे, नहीं। जब वो हमारी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं वही यस्य प्रसादात है। और जब वो प्रसन्न होते हैं तभी अपने हृदय से कृष्ण को हमारे हृदय में स्थानांतरित करते हैं। ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है। ये कोई आर्टिफिशियल या इस भौतिक संसार का इंटेलिजेंस नहीं, हम देख नहीं सकते। अरे दिखाओ कैसे एक हृदय से कृष्ण को दूसरे हृदय में दे रहे, वो कभी दिखेगा भी नहीं, मगर उसका अनुभव वही व्यक्ति करेगा जो गुरु से शरणागत है। देखिए प्रामाणिकता से हम हमारी बुद्धि का दुरुपयोग न करते हुए जब भगवान की शरणागत होकर गुरु ने जो आदेश दिए हैं उनकी सेवा जब करते हैं, तब अपने आप सारे शास्त्र का ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट होने लगता है
भगवान के प्रति प्रेम अपने आप जागृत होने लगता है। मेरा अनुभव है, जब हम ऐसे उत्सव करते हैं, जब तक हमारे साथ आचार्य और गुरुजन होते हैं, एक विशिष्ट शक्ति हमें होती है। जैसे ये उत्सव हो या व्यास पूजा हो, कई दिनों तक दिन रात सेवा होती है, मगर कुछ अनुभव नहीं होता कि हम थके हैं या शरीर साथ नहीं दे रहा है। मगर जैसी ही गुरु उस स्थान को छोड़कर आगे निकल जाते तो ऐसे लगता है कि शक्ति क्षीण हो गई, किसी ने शरीर के अंदर से प्राण खींच लिए, कोई प्राण या प्राण ज्योत या जो शक्ति है वो शक्ति खींच रहा है या निकल जाती है। ये उनका जो वोरा है या प्रभाव है उस व्यक्ति का, उनके शुद्ध भक्ति का। और जब गुरु देखते हैं कि प्रामाणिकता से हम सेवा कर रहे, प्रसन्न हैं, और वही भक्ति में प्रगति है। मैं जैसे कह रहा था कि मैं भी कभी एकदम बड़ी डिग्री या बहुत बड़े कॉलेज या कभी आध्यात्मिक कॉलेज जैसे होते हैं, वृंदावन जाकर भागवत विद्यापीठ में भागवतम का अध्ययन या कुछ ऐसे नहीं है। मर्सी केस होते हैं ना, स्पेशल केस, वैसे आशीर्वाद की केस होती है। आशीर्वाद मतलब मर्सी, कृपा का एक केस है या एक व्यक्ति है जिसके ऊपर असंख्य भक्तों ने अपना आशीर्वाद दिया। और इसीलिए मैं कह रहा था कि जो भी आज हम देख रहे, या मैंने जो भी भक्ति करने का प्रयास किया या सेवा करने का प्रयास किया, इसका सारा श्रेय परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज का है। जब मैं 8वीं 9वीं कक्षा में था, तब से हम उनके साथ रहे, उनके साथ जप किया। वो पूछते थे हर रोज, इतनी माला हुई है कि इतनी बाकी है, ये हुई है कि इतनी बाकी है, जब भी मिलते थे। उस समय कम भक्त थे और कई सारे गृहस्थ भक्त भी उतने कम थे उस समय में। तो 1-to-1 पर्सनल अटेंशन, 2000 भक्तों के वो अकेले काउंसलर थे। 2000 भक्त बने, उनके सभी के 1-to-1, सभी को समय देना। क्योंकि उस समय इतनी सोशल मीडिया और उतना तो था नहीं, तो जो भी भक्त मंदिर में आते थे, फिर कथा के द्वारा, जैसे बलराम जयंती से लेकर जन्माष्टमी तक हर वर्ष कथा। और एक बार जो कथा प्रारंभ की है दशम स्कंद की, उसकी कंटिन्यू अगले साल उसके कंटिन्यू 21वां अध्याय, फिर 22वां, फिर 23वां, ऐसे कथा। रामानुजाचार्य, कुंती महारानी की प्रार्थना। मैं जो भी कुंती महारानी के श्लोक कंठस्थ हुए या बोल सकता हूँ, ये कभी मैंने पाठांतर नहीं किया है। उनके कथा में जो हमसे रिपीटेशन करवाया गया 3-3 बार, या वही है कुंती महारानी की प्रार्थना, रामानुजाचार्य, आलवार, आप जो भी कहे। मगर एक उनका जो स्वाभाविक प्रेम, और हमने भी उस समय प्रामाणिकता से श्रवण करने का प्रयास किया, और इसीलिए भगवान की कृपा से वो उनका प्रेम आज भी बना रहा। उस समय इतना मतलब सेवाएं या फैसिलिटीज इतनी नहीं हुआ करती थी। आजकल तो हमारे पास मंदिर है, इतनी फैसिलिटीज है, डीटीज है। बेलगाम का मंदिर जो है वो गाय के चमड़े, गाय के सिंग रखने का स्थान है, ढोर खाना जिसको कहते हैं, ढोर खाना। और वहाँ पर ऊपर जो टेम्पल हॉल है, वहाँ पर गाय के चमड़े, गाय के सिंग, सारा वो भरा हुआ होता था। और नीचे गवर्नमेंट का यूरिया का खाद का गोडाउन था। और 6 बजे के बाद कोई जाता भी नहीं था, इतना डरावना, इतनी गंदी बदबू, वो यूरिया की भी और वो गाय के मांस और चमड़े के भी। तो सबसे पहला ऊपर का जो फर्स्ट फ्लोर था, वो भक्तों ने क्लीन करके वहाँ पर राधा गोकुलानंद को आमंत्रित किया। और हम जब नए नए ज्वाइन किए तो हमारी सेवा एक ही थी कि उस गोडाउन शिफ्ट होने के बाद हर रोज यूरिया खाद के इतने बड़े बड़े लेयर थे, उसको निकालना। और फिर ऐसे परिस्थिति महाराज जी ने जो पूरा एक ऐश्वर्य तैयार किया।
सिर्फ प्रेम से और भक्ति से। इस श्लोक में यह कहा गया है कि वास्तविक ग्वाल बाल सखा बछड़े पूर्ववत यमुना तट पर तथा जंगल में थे। इससे पूर्व बछड़े जंगल में खो गए थे और भगवान श्री कृष्ण उन्हें ढूंढने गए थे। उन्हें न पाकर वे अपने ग्वाल मित्रों से स्थिति पर विचार विमर्श करने लौट आए थे, किंतु वे भी यहाँ से अदृश्य हो चुके थे। अब पुनः गाय जंगल में थी और भोजन करने के लिए ग्वाल बाल नदी के तट पर थे। श्रील सनातन गोस्वामी के अनुसार बछड़े तथा ग्वाल बाल क्रमशः जंगल तथा नदी तट पर 1 साल तक रहते रहे। ब्रह्मा जी वास्तव में उन्हें किसी अन्य स्थान पर नहीं ले गए। भगवान की सर्वशक्ति युक्त माया से गोपियों तथा वृंदावन के अन्य निवासियों ने तो बछड़ों तथा बालकों की ओर ध्यान दिया, नहीं बछड़ों तथा बच्चों के 1 वर्ष की अवधि गुजरते देखी या भूख प्यास अथवा ठंड का अनुभव किया। श्री भगवान की माया द्वारा ये समस्त लीलाएं नियोजित थी। ब्रह्मा जी ने सोचा, मैंने गोकुल के सारे बालकों तथा बछड़ों को अपनी योग शक्ति की शैया पर सुला रखा है और वे सब आज तक नहीं जगे हैं। उतनी ही संख्या में बालक तथा बछड़े पूरे वर्ष भर भगवान श्री कृष्ण के साथ खेलते रहे, किंतु जिन्हें मैंने योग शक्ति द्वारा मोहित किया था उनसे ये भिन्न है, तो फिर वो कौन है, वे कहां से आए? श्री भगवान से कुछ भी अदृश्य नहीं होता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बछड़ों तथा बालकों को खोजते हुए ब्रह्मा जी को मोहित करने की नाटकीय लीला का स्वांग कर रहे थे। भगवान भी नाटक कर रहे थे। सोंग मराठी में कहते सोंग या नाटक। देखिए, भगवान भी नाटक करते तो ऐसा नाटक करते हैं सारे लोग, फिर ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो जाते। तो ब्रह्मा जी हमारे साथ यदि नाटक करना प्रारंभ करेंगे तो क्या होगा? हमको लगता है हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम भगवान को भी चूना लगा सकते हैं, मगर ठाकुर जी को हम कभी चूना नहीं लगा सकते। जब ब्रह्मा जी स्तुति कर चुके तो भगवान श्री कृष्ण वास्तविक बालकों तथा बछड़ों के पास लौट आए, जो बिल्कुल पूर्व की ही भांति लग रहे थे। यद्यपि 1 वर्ष की अवधि बीतने के कारण उनके कद में कुछ वृद्धि हो गई थी। कद मतलब हाइट। थोड़े से बच्चे 1 साल में बढ़ गए थे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार चूंकि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के भोले भाले किशोर ग्वाल बाल की क्रीड़ा कर रहे थे। किशोर अवस्था मतलब 6 से लेकर 10 तक, उसके बाद पौगंड अवस्था 15 तक, फिर 16 से आगे जो यौवन अवस्था। अतः जब चतुर्मुख ब्रह्मा जी स्तुति कर चुके थे तो भगवान श्री कृष्ण उनके समक्ष मौन बने रहे। भगवान श्री कृष्ण की चुप्पी से निम्नलिखित भाव इंगित होते हैं। ये चतुर्मुख ब्रह्मा जी कहाँ से आए? वे क्या कर रहे हैं? वे क्या बोले जा रहे हैं? मैं तो अपने बछड़ों को ढूंढने में व्यस्त हूँ, मैं तो एक ग्वाल बाल ठहरा, ये सब क्यों मैं समझूं? ब्रह्मा जी के भगवान श्री कृष्ण को सामान्य ग्वाल बाल समझकर उनके साथ व्यवहार किया था। इसलिए ब्रह्मा जी भी जब आए तो भगवान भी नाटक कर रहे। ब्रह्मा जी को लगा ये भगवान नहीं है। फिर भगवान भी नाटक कर रहे कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण ग्वाल बाल हूँ। अरे ब्रह्मा वगैरह मैं नहीं जानता, मैं तो मेरे ग्वाल बाल और बछड़ों को ढूंढने में लगा हुआ हूँ। ब्रह्मा जी की स्तुति करने के बाद श्री कृष्ण ग्वाल बाल की तरह खेलते रहे और उन्होंने चतुर्मुख ब्रह्मा जी को कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान श्री कृष्ण को अपने ग्वाल बाल मित्रों से मिलने और यमुना नदी के तट पर भोजन करने की अधिक चिंता थी। भगवान को ब्रह्मा जी की स्तुति की नहीं पड़ी थी, अपने भक्तों को या अपने ग्वाल बालों को ढूंढने के लिए और उन ग्वाल बालों के साथ यमुना के तट पर भोजन करने की चिंता लगी थी। और इसीलिए भगवान भी नाटक कर रहे। अगर भगवान का भी देखिए एटीट्यूड है, साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी है, कोई साधारण एटीट्यूड थोड़ी होने वाला है। ब्रह्मा जी अगर आपको लग रहा है मैं भगवान नहीं तो नहीं हूं भाई, मैं भी साधारण बच्चे के जैसा ढूंढ रहा हूं, मैं आपको ध्यान भी नहीं देने वाला हूं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।